इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थोड़ी देर में ढाका के नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीर और इस खबर पर तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, दर्दनाक खबर है मुंबई से, जहां पर एक कोविड अस्पताल में आग लगने की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई है। भांडुप इलाके में ड्रीम मॉल के अंदर सनराइज हॉस्पिटल में आग लगी है। हॉस्पिटल में 76 कोरोना के मरीज भर्ती थे। आग लगने की खबर मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी गई। आग की लपटें इतनी तेज थी कि अब तक इन पर काबू नहीं पाया जा सका है। अस्पताल में आग की खबर जितनी दुखद है, उतनी ही अफसोसनाक बात यह भी कि आखिर मॉल के अंदर यह अस्पताल चल कैसे रहा था। और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि आज सुबह हमने आपको वो बयान भी सुनवाया मुंबई की मेयर का, जिसमें उन्होंने ये कहा कि उन्हें भी इस बारे में जानकारी नहीं है कि इस मॉल के अंदर एक कोविड अस्पताल चलाया जा रहा था। आप सोचिए, लापरवाही का आलम इस हद तक है। ये 4 तस्वीरें आप देखिए, मुंबई के अस्पताल में ये आग की तस्वीर है। काफी देर हो चुकी है, प्रयास लगातार किए जा रहे हैं। फायर विभाग की जो कोशिशें हैं वो तस्वीरों में भी आपको नजर आ रही होगी, लेकिन अभी तक आग बुझाई नहीं जा सकी है। मुंबई से संवाददाता दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, फिलहाल स्थिति क्या है? क्योंकि सुबह से प्रयास किया जा रहा है, आग बुझी नहीं है। देखिए, आग पर लगभग काबू पा लिया गया है, लेकिन चूंकि स्क्रैप मटेरियल बहुत ज़्यादा है तो ऐसे में जहाँ जहाँ ऑक्सीजन मिलता है वहाँ पर आग जो है वो भड़क जा रही है। लेकिन दमकल विभाग का कहना है कि बड़े पैमाने पर आग जो है उसमें काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी सर्च ऑपरेशन जारी है। क्योंकि कल रात को आग लगी थी तो कई जगहों पर अंधेरे में कई जगहों पर जो है समझ में नहीं आ रहा था, तो लोग फंसे हो सकते हैं। अब तक जो है करीब 6 शव जो है वो बाहर निकाले जा चुके हैं। तो ऐसे में हर एक फ्लोर को, हर एक कोना जो है जाकर दमकल के अधिकारी जो है वो चेक करें कि कहीं कोई फंसा तो नहीं है, क्योंकि काफ़ी लंबे समय तक उस पूरे मॉल के अंदर जो है धुआं था, तो सफोकेशन की संभावना ऐसे में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसीलिए जो है हर एक कोने को फिलहाल चेक किया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी, लेकिन कुछ एक जगहों पर ज़रूर आग निकल रही, थोड़ा बहुत धुआं निकल रहा है। लेकिन राहत की बात यही है कि बड़ी जो आग लगी थी उस पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है। जी, अब एक मॉल के अंदर कोविड अस्पताल चल रहा है, इस बात की जानकारी अगर मेयर को भी नहीं होगी तो फिर किसको होगी? इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की गई? ये प्रशासनिक गलती कौन से कदम पर उठाई गई? देखिए, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मेयर किस तरह से कह रही है। हमने यहाँ पर जितना पता किया, जानकारी निकल कर आई कि पिछले साल जब कोरोना अपने काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ गया था, उस दौरान कंडीशनल ओसी देकर इस अस्पताल को शुरू करने की इजाज़त दी गई। लेकिन इस दौरान क्या फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया था, नहीं किया गया था, और जो अन्य ज़रूरी परमिशंस होते वो लिए गए थे या फिर नहीं लिए गए थे, इसको लेकर कोई साफ तस्वीर बीएमसी की तरफ से नहीं दी जा रही है। लेकिन अस्पताल जो चला रहे थे उनका दावा ये है कि उन्होंने तमाम ज़रूरी जो परमिशन है वो लिए हुए थे, नियमों का पालन किया था। लेकिन ये जाँच में ही साफ हो पाएगा कि आखिर यहाँ पर ऐसी स्थिति बनी क्यों। क्योंकि जिस तरह से देर रात को आग लगी, उसके बाद पेशेंट्स खुद अपनी जान बचाते हुए अस्पताल के टेरेस पे पहुंचे और वहां पर जाकर जो है लगातार आवाज़ लगा रहे थे कि उन्हें कोई मदद करे, उन्हें बाहर निकाले। अस्पताल के स्टाफ ने ज़रूर अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्या नियमों का पालन हुआ था, नहीं हुआ था? और एक मॉल में आखिर क्या स्थिति हुई कि एक मॉल में एक अस्पताल बनाने की इजाज़त दे दी गई? लैप्सेस कई सारे हैं यहाँ पर। इजाज़त दे भी दी गई, आप ये कह रहे हैं कि एक ओसी भी दिया गया, तो कोई टाइम फ्रेम तो होगा, क्योंकि पिछले साल हम जानते हैं कोरोना अपने पीक पर था और महाराष्ट्र और खासतौर पर मुंबई की बात करें तो ये एपिसेंटर लगातार बना रहा। तो अगर ओसी दी भी गई तो कोई तो टाइम फ्रेम होगा। जी बिल्कुल, देखिए कई सारे सवालों के जवाब अस्पताल की तरफ से भी नहीं दिए जा रहे। इनिशियल जो उनका स्टेटमेंट ऑफिशियली रिलीज़ किया गया उसमें सिर्फ परमिशन मिलने की बात वो कह रहे, लेकिन कब से कब तक के लिए दी गई थी ये जानकारी वो नहीं दे रहे। वहीं दूसरी तरफ बीएमसी भी अभी भी जो है क्लूलेस नज़र आ रही है। आपको बता दें 2009 में ये मॉल बना था, तभी अस्पताल बनाया गया था, लेकिन उसके बाद इसे और ये फंक्शनल अस्पताल नहीं था। पिछले साल ये अस्पताल फंक्शनल हुआ है, लेकिन जो नियमों का पालन होना चाहिए वो अभी तक की जांच के दौरान जो इनिशियली जानकारी सामने आई उसमें तो यही समझ में आ रहा है कि अगर नियमों का पालन किया गया होता, फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन किया गया होता, तो
मरीजों को खुद अपनी जान बचाने के लिए टेरेस पर नहीं आना होता था, मरीज अपनी जान बचाते हुए खुद भागे टेरेस की तरफ। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या स्थिति हुई रहेगी। नियमों का कहीं ना कहीं उल्लंघन जरूर हुआ है, प्रथम दृष्टया यही नजर आ रहा है, लेकिन हमें इंतजार करना होगा कि जांच में क्या निकल कर आता है। और अब ये भी बता दें आपको कि अब चूंकि काफ़ी यहाँ पर जो है मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है और कुछ और बढ़ सकता है, और इसीलिए अब जो तमाम बड़े अधिकारी जो है वो घटनास्थल पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जी, आपने जानकारी दी अभी तक कि 9 लोगों की मृत्यु हुई है इस दर्दनाक हादसे में, और इस अस्पताल में तकरीबन 70 मरीज एडमिट थे। तो जो मरीज थे अब उन्हें कौन से अस्पताल में शिफ्ट किया गया है? देखिए, ज़्यादातर मरीजों को मुलुंड में कोविड सेंटर है, सरकारी कोविड सेंटर, वहाँ पर शिफ्ट किया गया। कुछ एक मरीज है उन्हें प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट किया गया, वहाँ पर उनका इलाज भी शुरू हो गया। लेकिन जब शुरुआती दौर में आग लगी थी तब धुआं काफ़ी ज़्यादा हुआ था, तो उस स्मोक की वजह से भी कई सारे मरीजों को काफ़ी समस्या हुई। तो अब उनका इलाज वहाँ पर चल रहा है। राहत की बात यह है कि 76 में से जो है अस्पताल दावा कर रहा है, एक और चीज़ क्लियर कर दूँ, 76 टोटल मरीज थे, उन 76 में से 2 मरीज जो है वो अस्पताल जो डेड बॉडीज निकले उनमें से 2 अस्पताल के थे। तो अस्पताल का ये कहना है कि जो डेड बॉडीज निकाली उनकी मौत कोरोना की वजह से हुई, जलने की वजह से नहीं हुई। लेकिन इसकी पुष्टि अब तक जो है बीएमसी की तरफ से नहीं की गई। हमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि क्या कोई मरीज भी जो है वो कोरोना के बजाय या इस आग में झुलस कर मरा है, ये अब से कुछ देर बाद शायद साफ हो पाएगा। जी, आप एक बार फिर से क्लैरिटी दे दें, 9 लोगों की मृत्यु हुई है इस हादसे में, उनमें से कितने लोगों की कोविड की वजह से मृत्यु हुई है? अस्पताल की ओर से क्या कहा गया? देखिए, अस्पताल की ओर से सिर्फ इतना ही कहा गया है कि 2 डेड बॉडीज जो अस्पताल प्रीमाइसेस से निकाली गई थी उनकी मौत कोरोना की वजह से हुई है, ना कि झुलसने की वजह से। ये अस्पताल का दावा है। फायर ब्रिगेड या फिर बीएमसी की तरफ से आधिकारिक बयान इसको लेकर नहीं आया है कि क्या जो टोटल बॉडीज निकले उनमें से कितने जो है आग में झुलस के मरे, या फिर सफोकेशन की वजह से मरे, या फिर कोरोना की वजह से मरे। तो ये तो अगले कुछ घंटों में तस्वीर थोड़ी और साफ हो पाएगी। लेकिन अस्पताल अभी भी अपने आप को दावा यही कह रहा है कि आग में झुलसकर या सफोकेशन से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। जी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। हैरानी की बात यह है कि मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर को भी मॉल के अंदर हॉस्पिटल की जानकारी नहीं थी। मौके पर पहुंची मेयर का कहना था कि उन्होंने मॉल में हॉस्पिटल की बात पहली बार सुनी है। अपना कैसे आग लगी हो मुझे पता नहीं, अभी मैं तहकीकात कर रही है। हॉल के ऊपर हॉस्पिटल ये मैंने पहली बार देखा है। मुझे लगता है ये गंभीर बात है। और जो 70 पेशेंट थे उसके बीच में 5 पेशेंट वेंटिलेटर पे थे, उनको अपनी मुलुंड कोविड सेंटर में लेके गए हैं। और बाकी पेशेंट अभी भी आपको सबने अपनी अपनी खबर रखी हुई है। और ये चिंताजनक बात है, इसकी तहकीकात नहीं कर रहे। क्या कुछ इसमें जो है आगे कार्रवाई की जाएगी? 100% कार्रवाई होनी चाहिए। लगभग रात को 12:30 बजे ड्रीम मॉल्स में ये फर्स्ट फ्लोर पे आग लगी थी। उसके बाजू में एक सनराइज कोविड केयर सेंटर था, वहाँ पे लगभग 76 जो कोविड पेशेंट थे वो एडमिट थे। दिनेश मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुंबई से। दिनेश, हमने किशोरी पेडनेकर का बयान भी सुना। उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद ये पहली बार बात सुनी है कि किसी मॉल के अंदर अस्पताल चलाया जा रहा है। अब अगर मेयर को इस बात की जानकारी नहीं है तो फिर किसे है? जी बिल्कुल, देखिए बड़ा सवाल यही है कि जो शहर की प्रथम नागरिक है उन्हें ही नहीं पता है, बीएमसी शिवसेना के अंडर में आती है और उन्हें नहीं पता है कि आखिर एक मॉल के अंदर एक अस्पताल न सिर्फ बनाया गया बाकी पिछले साल भर से फंक्शनल है और इसे और किसी भी बड़े अधिकारी को इसकी जानकारी ना हो, ये कैसे मुमकिन है? अस्पताल वो दूसरी तरफ दावा कर रहा है कि उनके पास तमाम परमिशन है, तो ये विरोधाभास अपने आप में नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जितनी बड़ी ये घटना हुई, जिस तरह से मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ सकता है, इस वजह से दोनों ही जो है एक दूसरे पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल तो दिनेश, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी इस खबर से जुड़ी हुई कोई अपडेट होती है तो हम आपके पास फौरन लौटेंगे। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। हमारे लिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम आपको ले चलेंगे ढाका, जहां के नेशनल वॉर मेमोरियल पर पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक छोटे से ब्रेक के बाद तस्वीरें और खबर के साथ लौट रहे हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।